ओके तो अब हम देखने वाले हैं सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। लेकिन उसको देखने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको कहा जाता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है आपके केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा ढंग से ऑर्गेनिक कंटेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, और रेजोनेंस मैं तुम्हें क्लियर कट तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ों में नहीं जाएंगे। थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्लीज़ पढ़ना, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तगड़ा है एकदम। ठीक है, अपन यहाँ पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो दिमाग में रखनी है ध्यान में। तो देखो क्या होता है, जैसे तुम बेंजीन रिंग को देखो, बेंजीन में क्या है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसके ऑर्बिटल्स वगैरह देखोगे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पाई जैसे ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पाई ऑर्बिटल है, जो भी है एस पाई, जो भी इस तरह से बॉन्डेड, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे होंगे, और दूसरा यहाँ पे ऐसे ऑर्बिटल्स भी होंगे, इनके बीच में बन रहा है पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे भी आपके देखो पॉइंट, अभी अब मैं सिग्मा बॉन्ड्स पे भी ध्यान में, तो पाई बॉन्ड्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, सब पे पी ऑर्बिटल्स हैं ऐसे जेड डायरेक्शन में, तो इनमें पाई बॉन्ड बन रहा होता है ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब ये देखो कि ये ऑर्बिटल जो है ये ऐसे पास पास में, तो क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इनमें इस तरह का कुछ हो जाता है कि ये मिक्स हो जाते हैं आपस में, और आपस में ऐसे घूमने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब ये असली में होता है कोई वो ऑब्जर्वेशन वगैरह पता नहीं, और ये मोस्ट लाइकली गलत भी होगा ये। ठीक है, बाद में देखना, आज से 100 साल बाद पता चलेगा कि ये सब तो कुछ होता ही नहीं था, कुछ क्वांटम घुसा के कुछ का कुछ हो जाएगा, क्वांटम थ्योरी भी गलत प्रूव हो जाएगी, कुछ और आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता रहता है, लेकिन अपन ने सिलेबस में है तो अपन ध्यान देंगे इस चीज़ पे, समझने में काम आता है ये। तो ये ऐसे मिक्सिंग होती है ना, पाई क्लाउड ऐसे बन जाता है, ये हो रहा है बस, ये रेजोनेंस से खत्म बात। ठीक है, अभी अलग अलग केसेस में हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे आपको जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई ऑर्बिटल्स मिल गए, काम हो जाएगा। जैसे ही देखो, जैसे ही ऐसा आ गया कि आपके पास 2 पाई ऑर्बिटल्स अगल बगल में हैं, ठीक है, 2 मतलब 2 या 3 होने चाहिए। ठीक है, जैसे 4 बना दे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको पाई ऑर्बिटल्स 4 चाहिए थे। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे इनके बीच में अगर किसी तरह का इस तरह का बॉन्डेज है और बीच में इनके आने जाने का रास्ता हो गया अगर, तो आपका रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि ऐसे होके कंबाइन होकर इधर उधर वापस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। अब कैसे कैसे बन सकता है, और एग्जांपल बताता हूँ कि डबल बॉन्ड से बनने का, ट्रिपल बॉन्ड से भी बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे जैसे एक ऑर्बिटल है खाली है। ठीक है, खाली कब होगा ऑर्बिटल, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो भी आपका यहाँ पे ओके ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो भी तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम कर सकते हो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ऐसा कुछ, मतलब इसको इधर ले आओ, और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, अपन सब देखते हैं। तो जैसे एक केस ऐसा हुआ, जैसे एक ये है, ठीक है, इसको या तुम ऐसे देखो, जैसे एक ये है, हाँ एक ये है, अगर तुम इसको यहाँ पे ले आते हो, रुक जाना, ये नहीं, हाँ अपन जैसे डबल बॉन्ड वाले केस एक बार देख लेते हैं। जैसे ये वाली चीज़ होगी, हाँ जैसे ये है, इसको अपन ऐसे कुछ कर सकते हैं, इसको यहाँ लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ आपका सी, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, जैसे ये मूवमेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स को बस मूव किया इधर से उधर। अब बेंजीन केस में क्या होता है कि यहाँ पे ये भी इससे कनेक्टेड होता है, तो ये इधर जाके डबल बॉन्ड ही शिफ्ट हो जाता है केवल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लोन पेयर है कोई, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसको अगर आप यहाँ लिया होगा तो यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, पाई ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर, तो उसको डाल दिया इधर, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे लोन पेयर कार्बन पे तो नहीं होगा, नाइट्रोजन वगैरह ऐसा कुछ उस पर होता है, कार्बन मैंने बना दिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं, और एग्जाम्पल देखें तो कब कब हो सकता है ये, अब जैसे डबल बॉन्ड के सामने नेगेटिव चार्ज है ऐसा कुछ, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, ये और ये पॉजिटिव। समझ रहे हो क्यों मूवमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे तो कुछ चार्ज आएगा नहीं, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो इसके ऊपर चार्ज हट जाएगा, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि पहले इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया एक्स्ट्रा, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें तो पॉजिटिव वाला मैंने बता दिया तुम्हें, हाँ प्लस का ऐसे होता है, लोन पेयर इसका मैंने बता दिया, और क्या देख सकते हैं अपन, डबल बॉन्ड का मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 बातें नोट करनी है कि ये केवल तब होता है जब आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस तरीके से अरेंज्ड हो, मतलब पैरेलली। जैसे तुम यहाँ पे देखो तो एमटीपी ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे है और लोन पेयर भी ऐसे है, तो ये काम हो रहा है। अब कभी परपेंडिकुलर हो जाए तो ये चीज़ नहीं होती है। तो इस चीज़ का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है आपका पायरोल और पिरिडीन का। ठीक है, जैसे ये जो स्पीशीज़ होती है इसको कहा जाता है पायरोल, और ये जो स्पीशीज़ होती है इसको कहा जाता है आपका पिरिडीन। तो इसमें जो ये लोन पेयर होता है ना, ये आपका कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं होता, ये होता है। तो क्यों होता है देखते हैं।
तो अगर आप इसके अंदर देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, n का sp3, ठीक है। इसका अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। p ऑर्बिटल सब ऐसे परपेंडिकुलर इस प्लेन के, और ये आपका sp3 है तो इसके अंदर इस तरह का कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब एक ये एक ये एक ये, जैसे टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे आपके देखो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग, और ये भी आपका ऑलमोस्ट प्लेन में होगा क्योंकि sp3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन इसका देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये क्या होगा, इसका शेप sp2 है तो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो अब जैसे अपन इसका बनाए अगर, तो यहाँ पे ये ठीक है, ये आपस में कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, इसके जो लोन पेयर है ना, ये यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है, पैरेलल नहीं, पैरेलल में पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लेन के पैरेलल में, इन डबल बॉन्ड्स के साथ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन डबल बॉन्ड्स के साथ ये नहीं है तो इसलिए आपके प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि ये लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन ऊपर ही हो जा रही है, यहाँ पे इसका जो डबल बॉन्ड्स है ना, इसके अंदर के जो पीओ वो डबल बॉन्ड्स बना के यहाँ ऊपर कॉन्जुगेशन हो रही है। ये जो लोन पेयर है, मतलब कॉन्जुगेशन ऐसे ऐसे हो रही है, लोन पेयर ऐसे पड़ा हुआ है, समझ रहे हो, तुम्हारी तरफ, और कॉन्जुगेशन ऊपर हवा में हो रही है, इधर लटक रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये जो पी ऑर्बिटल जिसमें आपका लोन पेयर है ना, या कोई भी स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, वो परपेंडिकुलर या उसी मतलब सब सेम प्लेन में होने चाहिए ऑर्बिटल बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सेम प्लेन में ये मतलब ये साथ में सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो होता है अच्छा बेस भी होता है, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो ये डोनेट हो सकता है। यहाँ पे तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो डोनेशन मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इससे आपकी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ जाता है। तो जहाँ पे अब जैसे अपन इससे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भी कई बार प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास ऐसा कोई एग्जांपल जैसे देते हैं हम, जैसे यहाँ पे N है और यहाँ CH3 है, एक ये यहाँ पे कार्बोकैटायन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। एक ये आपका कार्बोकैटायन लो और एक ये वाला कार्बोकैटायन लो, यहाँ पे N है और यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इफेक्ट्स क्या क्या लग रहे हैं इसमें। तो सब कुछ सेम है, यहाँ पे आपका यहाँ भी प्लस M वो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होकर क्या बना देगा, ऐसा कुछ। अब यहाँ रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस तो बहुत स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, पसंद है रेजोनेंस में, तो फैल गया ये चारों ओर फैल गया ये तो। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई है ही रेजोनेंस करने वाली स्पीशीज आसपास, यानी हम कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड विद प्लस चार्ज होता है, उसमें कैसी रेजोनेंस होगी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आ जाए, तो यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ तुम समझ सकते हो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के अंदर उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। फिर अपना डबल बॉन्ड और लोन पेयर का भी मैंने बताया, डबल बॉन्ड और लोन पेयर जैसे है ये, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा प्रेफर ये होगा कि ये यहाँ आए और ये आपका यहाँ आ जाए, ठीक है। नहीं, ये तो कुछ होगा ही नहीं, ज़्यादा प्रेफरेंस ये रहेगी कि ये वाला यहाँ आ जाए, ये आ जाए। डबल बॉन्ड का मैंने बता दिया आपको, क्या होता है कि ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, नेगेटिव बन जाता है। डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल का वो भी देख सकते हो, और ये आपका प्लस और लोन पे का मैंने बता ही रखा है। और ये वाली जो स्पीशीज, ये वाली जो रेजोनेंस है स्पेशली ज़्यादा पावरफुल होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज आपका कार्बन पे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे आएगा तो आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली रेजोनेंस भी होती है, ध्यान रखना सबको। तो ये होगी टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, एक तो मैंने और मैं अच्छे से डिटेल में बता दिया कैसे कैसे क्या क्या बनता है। अपन कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे। नेगेटिव चार्ज LP, हाँ एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस डायरेक्शन में मूव कराने हैं आपको, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से लोन पेयर से लेके डबल बॉन्ड से लेके पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अब यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले नेगेटिव चार्ज से LP की तरफ जाएंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी उसी तरफ जाएंगे, और फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, यही होता है, ठीक है। और एक और चीज़ ऐसा ध्यान रखते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन जाना ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पसंद ज़्यादा करती है अपने पास, ठीक है। ये एक और नोट था जो मेरे को बताना था तुम्हें। और क्या बताया तुम्हें, अब एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह, यार वो क्या ही बनाओगे, जैसे ये एक स्पीशीज़ है, इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने अपन को, क्या होगा, मूव करते जाओ इसको, ये यहाँ आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसकी पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गई, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। इसको तुम थोड़ा और इधर मूव कर दो, नहीं इधर से तो सेम ही चीज़ हो जाएगी,
हाँ, इसको अपन थोड़ा नीचे मूव करके देखते हैं। हाँ, इसमें बस ये दो पॉजिटिव, ये दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और कुछ होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये इन तीनों में आप घुमा हुआ है आपका जो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हो गया एक बात। अब अपन और क्या देख सकते हैं। पायरोल पेरिडीन का मैंने तुम्हें बता दिया है क्या होता है। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे लगता है तुम्हें बतानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना है यार, क्योंकि क्या है कि बच्चे गलत बहुत कर देते हैं। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2+ अटैच्ड है, इसके अंदर रेजोनेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। सिमिलर टू पैरिडीन और पायरोल का केस। क्यों? क्योंकि ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो इस प्लेन में, और ये डबल बॉन्ड्स इस प्लेन में ही है अंदर, और ये भी उसी प्लेन में। लेकिन ये जो है ये बाहर की तरफ है और ये ऊपर है, तो यहाँ पे पैरेलल नहीं है ये ऑर्बिटल्स, तो इसलिए आपका नहीं होगा कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस नहीं होता है, और यहाँ पे होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो भी सेम बात है, रेडिकल आ जाए तो भी सेम बात है, सब कुछ लोन पेयर आ जाए तब भी सेम बात है। ठीक। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस का। तो कई बार क्या होता है कि आप जो स्पीशीज बनाते हो रेजोनेंस करने के बाद वो एक जैसी दिखती है। ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन में सारी स्पीशीज एक जैसी दिख रही है। COO- हो गया जैसे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी है, इसको तुम यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे ना, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब ये दोनों स्पीशीज सेम दिख रही हैं, ठीक है, मतलब तुम इसको ऐसे घुमा दो तो सेम है, मतलब कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो ये जो रेजोनेंस होते हैं इसमें सेम स्ट्रक्चर बन रही है, ये काफ़ी पावरफुल रेजोनेंस होती है, और इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्योंकि अब इसका रीज़न वगैरह कोई ऐसा कुछ खास है नहीं, मतलब मुझे तब तक नहीं मिला यार, मैंने काफ़ी ढूंढा, तो बस होती है तो होती है। ठीक है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये आप याद रखें कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस जब आ रही है, स्पेशल टाइप की रेजोनेंस है, वो काफ़ी पावरफुल होती है, ये हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो रेजोनेंस के अंदर एकदम से समझना मुश्किल होता है। ठीक है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे भी नहीं आया था एकदम से समझ में, मेरे को तो स्पेशली नहीं आया था। ठीक है, और मेरे को पूरे 11th 12th में डिस्टिंक्टली ये चैप्टर याद है जिसके साथ मैं काफ़ी स्ट्रगल किया था, क्योंकि मैंने सुने नहीं थे लेक्चर ढंग से स्टार्टिंग में। और मैं 11th 12th में ऑनेस्टली एक इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा अटका था। मैथ्स में आई थिंक एक दो जगह मुझे और प्रॉब्लम भी थी, बाकी मैं सबसे ज़्यादा क्यों यही एक चीज़ है इसमें मुझे एकदम अलग से दिक्कत हुई। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आएंगी, घबराओ मत, बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा बुक्स पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चंस लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर वहाँ कवर हो जाएगा, चिंता मत करना, बस प्रैक्टिस करते जाओ, छोड़ना मत, कॉन्सेप्ट छोड़ के मत जाना, लास्ट तक जाओगे हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करना इस चीज़ की, बट एटलीस्ट बेसिक्स पिकअप कर लो ताकि आगे क्वेश्चंस होते रहें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसके अंदर रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस कब कब होती है, कब कब नहीं होती है। पी ऑर्बिटल्स बेसिकली अलाइंड होने चाहिए आपके, पाई ऑर्बिटल्स, पाई पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इससे स्टेबिलिटी मिलती है इन जनरल, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बहुत चीज़ें हम देख सकते हैं। जहाँ जहाँ रेजोनेंस होगी बहुत स्टेबल चीज़, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, मजा आ गया। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।